जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एनडीए की आई हुई वैकेंसी के बारे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी के एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेते हैं जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहता है इसमें कि आपका फॉर्म जो है वो कब से भरना स्टार्ट होगा। 15 मई 2024 से आपका ये पोर्टल लाइव हो चुका है, आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं। और 4 जून 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी जब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये कमीशन की वेबसाइट दी गई है upsc.gov.in। यहाँ जा कर के आप अच्छे से जो रीड आउट करके नोटिफिकेशन को फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक दिया गया है upsconline.nic.in। यहाँ पे जा कर के आप ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म को अप्लाई करना है। और 4 जून 2024 जो यहाँ दिखा रखा है दोस्तों, 4 जून 2024 शाम को 6 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म को जो है अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे चलते हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं, क्योंकि 111 पेज का पीडीएफ फाइल है, मैं जो समझता हूँ कि अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। हम मोटे मोटे टॉपिक्स जो है कवर कर लेंगे। तो वैकेंसी की बात करते हैं। तो वैकेंसी में नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें आर्मी में 208 वैकेंसी 10 फीमेल्स की हैं। नेवी में 42 वैकेंसी 6 फीमेल्स की हैं। एयरफोर्स के अंदर में फ्लाइंग विंग में 92 2 फीमेल्स कैटेगरी की। ग्राउंड ड्यूटीज़ में जो टेक्निकल्स होते हैं उसमें 18 2 फीमेल्स कैटेगरी की। ग्राउंड ड्यूटीज़ में नॉन टेक्निकल होता है जिसमें 10 पद होंगे, जिसमें 2 फीमेल्स की वैकेंसीज हैं। और एक दूसरा होता है नवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम होती है दोस्तों। इसमें 34 पद निकाले गए जिसमें 5 फीमेल कैटेगरीज हैं। टोटल 404 पद यहाँ निकाले गए हैं। कह सकते हैं अच्छे खासे पद यहाँ पे निकाल दिए गए हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है तो ऑल ओवर इंडिया में आपको ओवरऑल इंडिया के अंदर में आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। आप जिस भी स्टेट के हैं अपने आसपास के सेंटर को भर सकते हैं। एज लिमिट, सेक्स और मैरिड स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे ओनली अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट ही जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और उनका जो डेट ऑफ बर्थ दिखाया गया है 2 जनवरी 2006 और 1 जनवरी 2009, इसके बीच में अगर आपका जो है रहता है हिसाब किताब एलिजिबल होते हैं तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 2 जनवरी 2006 से पहले का जन्म और 1 जनवरी 2009 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। कैसे आपको जो फॉर्म भरना है, तो ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भरना है। तो इसके लिए आपको क्या है दोस्तों, आपके पास में आपका एक मोबाइल नंबर, आपका एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है जो कि एक्टिव हालत में होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ देखने को मिलेगी। पहला है फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ पे 12th पास मांगा गया है किसी भी इक्विवेलेंट जो है आपका स्कूल एजुकेशन बोर्ड होता है वहाँ से। और दूसरा पद जो आता है आपका, जो दूसरी कैटेगरी आता है वो आता है एयरफोर्स और नेवल विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम से इसमें भर्ती दी जाती है। यहाँ पे आपका 12th पास चाहिए होता है, लेकिन आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है। अगर ये चीज़ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूँ फ़ीस की, तो फ़ीस यहाँ पे नॉमिनल चार्जेस हैं। अगर फीमेल कैटेगरी है, उसके बाद में SC/ST कैटेगरी है, कोई वैसा वार्ड है जो कि JCU NCU और RS का वार्ड है, तो उसके लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन बाकी जितने भी रिमेनिंग रहेंगे कैंडिडेट, उनको 100 रुपये के नॉमिनल चार्जेस पे करने होंगे। तो आप चाहें तो ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर दीजिएगा। ऑनलाइन माध्यम से आप फ़ी को पे कर सकते हैं या फिर आप कैश से भी फ़ी को पे कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर बताऊं आपको दोस्तों, तो आप ऑनलाइन माध्यम से ही फ़ी को पे कीजिएगा, अच्छा रहेगा। और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 4 जून 2024 शाम को 6 बजे से पहले पहले आपने इस फ़ी को पे कर देना है। फ़ी पे नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट होगा नहीं। कैसे आपको अप्लाई करना है मैंने बताया, ऑनलाइन लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जो भी आपसे डिटेल मांगी जाएंगी, सारी डिटेल आपने जो है अच्छे से भर देनी है और फिर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो हम मोटे मोटे टॉपिक्स को एक बार कवर कर लेते हैं जिससे कि जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होता है, जो एनडीए एग्जाम होता है इसमें रिटन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। तो ये रिटन एग्जाम को हम बात कर लेते हैं। तो स्कीम एग्जामिनेशन क्या रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें मैथमेटिक्स 2.5 घंटे पेपर होगा, 300 मार्क का होगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट 2.5 घंटे का होगा, 600 मार्क का। टोटल 900 मार्क का SSB प्लस इंटरव्यू मिलाकर 900 मार्क का पेपर आपको यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। मैथमेटिक्स का तो एक सिंगल लैंग्वेज होती है इंग्लिश, उसमें रहेगा। और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है ये बायलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपका जो है
पेपर आएगा। पेपर का सिलेबस क्या रहेगा यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 19 में मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस है, अलजेब्रा हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सारा चीज आपको मिल जाएगी। और नीचे भी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पेज नंबर 21 के अंदर में जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि 600 मार्क मैक्सिमम रहते हैं इसके अंदर में, तो इसमें आपका 200 मार्क का आपका रहेगा इंग्लिश का पेपर जिसका सिलेबस यहाँ दिया गया है, और 400 मार्क आपका जनरल नॉलेज का जिसका सिलेबस नीचे की तरफ दिया गया है। तो इसको आपने रीड आउट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। नीचे बाकी कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में जाएंगे तो कैसे आपको पेपर को देना है, सारी चीज़ों का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम जो मेन टॉपिक थे मैंने कवर कर दिए हैं, ये सब चीज़ें आपको करनी है। बाकी हाइट वेट चेस्ट का एक स्लैब भी दिया गया है, आप जाके इसको देख लीजिएगा कि आपके हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, एज के हिसाब से कितना आपका वेट होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने कवर करने की, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है मैंने, आप उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आकर के जो भी आपके डाउट होंगे दोस्तों आप कवर कर सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि समय रहते फॉर्म को भर दीजिएगा, जिससे कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए और आप समय रहते हुए इस फॉर्म को अप्लाई करके अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दें। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम जो दोस्तों इसमें होता है, जो मैं दिखाता हूँ आपको, पेज नंबर जो 18 है दोस्तों, इसमें जो रिटन एग्ज़ाम दिया गया है इसके बेस पे ही आपका मेरिट जो है लगती है। इसलिए रिटन एग्ज़ाम के अंदर में अच्छा खासा कंपटीशन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल 900 मार्क का पेपर होगा और अच्छा खासा यहाँ पे दोस्तों सिलेबस भी दे दिया गया है। आपने करना क्या है, सिलेबस को पहले चेकआउट करना है, सिलेबस को जो दिया गया उसके हिसाब से ही आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। अदरवाइज़ अगर आपने सिलेबस देख के प्रिपरेशन नहीं करी तो फिर कहीं ना कहीं रिटन एग्ज़ाम में मार खा जाएंगे। और क्योंकि रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही आपकी मेरिट लगती है, तो उसके मैं आपको फोकस कर रहा हूँ बार बार कि आपने रिटन एग्ज़ाम पे ही ज़्यादा फोकस करना है। रिटन एग्ज़ाम के बाद में आपका एक मेडिकल होना है, एक आपका फिजिकल होना है, वो नॉर्मल होता है दोस्तों, वो आप इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन रिटन एग्जामिनेशन जो है दोस्तों वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इसमें पार्ट जो है प्ले करता है, जो कि आपको करना होगा। तो दोस्तों कोशिश किया है मैंने वीडियो को पूरा नोटिफिकेशन के साथ में एक्सप्लेन करने की, क्योंकि देखिए दोस्तों 111 पेज का PDF फाइल है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जिसमें फालतू के टॉपिक्स होंगे जो आपको जो है देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैंने कोशिश किया है कि जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे जिसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है वो सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये टॉपिक रह गया है, मुझे इसके बारे में जानना था, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ मैंने दोस्तों मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना कर रखा हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ आकर के आप मुझे पर्सनल में DM करना, DM में फिर उसके बाद में आप चाहे तो अपना मोबाइल नंबर मुझे दे सकते हैं और वहाँ से फिर हम कांटेक्ट करके आपके जो भी क्वेरीज़ है, डाउट है, आप क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ ये UPSC के वैकेंसी निकली है इसको लेके के नहीं, दूसरी और भी कोई वैकेंसीज़ हैं, कोई पेंडिंग आपका जो है कोई क्वेरीज़ है, वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा। पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।